देख लेना ब्लर ना हो, बोले देख लेना ब्लर ना हो। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंटेंसी देखने जा रहे हैं, जो आप लोगों का सबसे मेन पेपर है। वैसे सारे बच्चों को बता दें, आप लोगों का जो मेन पेपर है वो दो है, अकाउंटेंसी और दूसरा है बिजनेस स्टडीज़। इसको आप लेखा शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, और इसको व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BST। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। ये दो मेन पेपर है, लेखा शास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया होता है, इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेन पेपर आपका डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। बुक का नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बुक का नाम है, हम लोग शॉर्ट में इसको अकाउंट्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 1 आप लोगों के बुक में जो है वो है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, हिंदी में लिखा जाता है लेखांकन एक परिचय। लेखांकन के बारे में हम लोगों को देखना है, लेखांकन का परिचय देना है, क्या होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, लेखांकन का मतलब क्या हुआ, सारे बच्चे जानते हैं। बिजनेस में लेन देन होता है ना, बिजनेस में क्या होता है? लेन देन। बिजनेस में लेन देन होता है, कोई सामान खरीदता है, कोई सामान बेचता है, कोई रेंट पे करता है, कोई कमीशन पे करता है। तो बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको लिखेंगे कैसे? लिखने का कोई सिस्टम होना चाहिए ना। तो बोलता है कि बिजनेस के लेन देनों को जो लिखने का सिस्टम है, जो लिखने की पद्धति है, जो लिखने का मेथड है, वो क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। केवल लिखने का मेथड ही लेखांकन ही कहलाता है, लेखांकन के अंदर और भी काम करते हैं, लेकिन बिजनेस के लेन देनों को लिखना लेखांकन कहलाता है। तो अगर आप अकाउंटिंग के बारे में जानें तो सबसे पहले हम आपको बताएं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग में चलते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो बिजनेस के लेन देन को लिखना। भाई बिजनेस में लेन देन हो रहा है, परचेज कर रहे तो कैसे लिखेंगे, सेल कर रहे तो कैसे लिखेंगे। तो लिखने के तरीके को अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ लिखा नहीं जाता, और भी काम किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक देखें तो यही है कि लेखांकन का मतलब बिजनेस के लेन देन को लिखना। लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये तो चैप्टर का नाम है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम लोग का टॉपिक का नाम है। मतलब लेखांकन की पद्धति इस देश में या इस दुनिया में कितने तरह की प्रणाली या कितने तरह की पद्धति लेखांकन की है, कितने तरीके से बिजनेस के लेन देन को लिखा जा सकता है। तो वैसे 3 तरीके थे, लेकिन अभी आपके पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं जिससे बिजनेस के लेन देन को लिखा जा सकता है। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक हरा लेखा प्रणाली। जो CBSE बैकग्राउंड के बच्चे इंग्लिश लिखेंगे, और जो जैक बैकग्राउंड के बच्चे वो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे, ताकि उनका इंग्लिश ठीक हो जाए धीरे धीरे। और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। 2 ही तरीका है इस दुनिया में बिजनेस के लेन देन को लिखने का तरीका है, 2 ही तरीका। सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, तो इसलिए का सिंगल मतलब एक बार, एंट्री मतलब लिखना, और सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जिसमें बिजनेस के लेन देन को केवल एक बार लिखा जाता है। अब तो राशन का दुकानदार अगर उधार सामान खरीदते हैं तो एक बार लिखता है या 2 बार लिखता है? एक बार, सिर्फ अपनी डायरी में लिख देता है। दूध बेचने वाला अपनी डायरी में लिख देता है। फल बेचने वाला अपने यहाँ अगर उधार खरीदें तो अपने यहाँ लिख देता है। नगद तो लिखता भी नहीं है, ये सब बिजनेसमैन नगद तो लिखता भी नहीं। तो बोलता है ऐसा सिस्टम जहाँ लेन देन को एक बार लिखा जाए, कौन सा सिस्टम होगा? सिंगल एंट्री सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जहाँ लेन देन को 2 बार लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। याद रहेगा, सिंगल मतलब एक बार। अब बताओ, राशन दुकान में आप सामान खरीदने जाते हो तो राशन दुकानदार एक बार लिखता होगा, कौन सा सिस्टम है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और कॉलेज में चले जाओ तो 2 बार लिखता है, डबल एंट्री सिस्टम। 2 बार कैसे लिखता है? एक आपको रसीद देता है, एक उसके पास रहता है कार्बन कॉपी। तो अगर तुम्हारे पास खो भी गया तो उसके पास लिखा हुआ है ना। लेकिन बताओ जी, दुकानदार, राशन का दुकानदार राशन जो उधार बेचता है
वो अपनी डायरी में रखता है, और किसी दिन उसका डायरी लेके कोई भाग गया तो, या चोर ताला खोला, सामान जो लेना था लिया और सबसे मेन डायरी लेके भाग गया, तो दुकानदार को याद है कि किसका कितना उधार है? हो सकता है 2-4 का याद होगा, क्योंकि अब कल याद किया होगा, कल देखा होगा, तो 2-4 का बता देगा भैया आपको 500 उधार था, लेकिन सब लोगों का बता देगा कितना पैसा बाकी था? सिर्फ रोएगा बैठ के और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कौन सा सिस्टम में खाता रखा था। अच्छा, कॉलेज में डायरी लेके भाग जाओगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी है ना? हाँ या नहीं? कार्बन कॉपी है ना? बात समझ गए? और अगर कार्बन कॉपी भी लेके भाग गए, कॉलेज वाला कार्बन कॉपी भी आग लगने से आग लग गया और जल गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट को बोला जाएगा आप अपना रसीद लेके आओ, रसीद लेके नहीं आओगे तो हम नहीं मानेंगे तुम पैसा दियो। तो स्टूडेंट के पास रसीद है कि नहीं, वो लेके आएगा, फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा, आपका पासबुक हो जाए कोई टेंशन नहीं, बैंक के पास कैशबुक है, बैंक में आग लग गया, आपका सब कुछ जल गया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पासबुक है। डबल में सुविधा है कि नहीं? और जो सिंगल रखता है वो एक बार लिख के रखे हो, वो भी कहीं चला गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ पे लगेगा बताओ? ये सिस्टम कौन से बिजनेस में लगना चाहिए, छोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेस में? ये छोटा बिजनेस के लिए ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। यह छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। ध्यान दीजिए, सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए ठीक है? छोटा बिजनेसमैन के लिए। छोटा बिजनेस है तब तक रखो सिंगल, ज़्यादा अच्छा है। और ये किसके लिए अच्छा है? सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसमैन। यह बड़े व्यापारियों के लिए ध्यान दीजिएगा, डबल एंट्री सिस्टम किसके लिए है? बड़े बिजनेसमैन के लिए। अब समझिएगा कि छोटे बिजनेसमैन के लिए सिंगल एंट्री क्यों ठीक है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम रखने के लिए सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि पान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला सरकार के नियम को फॉलो करेगा? पहला नियम बोलता है कि जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सब्जी बेचने वाला जीएसटी नंबर ले सकता है, टैक्स भर सकता है। बोलता है डबल एंट्री सिस्टम में तुमको कंप्यूटर रखना होगा, प्रिंटर रखना होगा, ये सब रखना होगा। क्या छोटा बिजनेसमैन ये सब रख सकता है? तो नहीं रख सकता। बताओ, पान बेचता है कहाँ से रखेगा? 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कमाता है, कहाँ से बचेगा उसके पास? अब जब बचेगा ही नहीं उसके पास तो वो कहाँ से रखेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? तो यही बात आपको ध्यान देना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत कुछ सरकार छूट दे रखी है कि जाओ तुम, कोई बात नहीं, तुमको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तुम जैसे हिसाब रखता है वैसे रखो। अब चना बेच रहा है कोई, सब्जी बेच रहा है, पान बेच रहा है, दूध बेच रहा है ना, फल बेच रहा है, सब छोटा बिजनेस, राशन बेच रहा है, सब छोटा बिजनेस में। अब राशन दुकान में भी दो है, एक है छोटा, एक है बड़ा। अगर छोटा है तो भैया कौन रखेगा? सिंगल। अब बताओ, अमेजन वाला सिंगल रखेगा या डबल रखेगा? डबल रखेगा। करोड़ों का लेन देन है। छोटा बोलता है और बोलेगा हम सब छोटा बिजनेसमैन राशन बेचते हैं। राशन बेचना छोटा नहीं है, छोटा तुम्हारे सेल के ऊपर है। अगर कम बेचोगे तो सिंगल और ज़्यादा बेचोगे तो डबल। कम बेचोगे तो सिंगल और ज़्यादा बेचोगे तो। अच्छा, सिंगल में नुकसान क्या है? आसान तो है, दिखना बहुत आसान है, लेकिन पहला नुकसान आप गिनना शुरू करो तब आपको समझ में आएगा कि उसमें नुकसान है। पहला बताओ जी, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम आप रखते हो, राशन दुकान ही चल रहा है, आपका वर्कर ही चोरी कर लिए, कोई सामान आप पकड़ पाओगे? आपका राशन दुकान है, आपका वर्कर गायब कर दिया कोई सामान, तो पकड़ पाओगे? लेकिन इसमें बैंक में पूछो तो बैंक वाला आदमी को कि एक दिन किसी दिन 100 रुपये भी लेके निकल ले। बैंक में जो काम करता है ना, बैंक में तो रुपये का भंडार है, रुपया सुबह शाम देख रहा है वो, तो क्या वो 1 रुपया भी गड़बड़ी कर सकता है बैंक वाला आदमी? 100-200 कुछ भी निकाल सकता है? नहीं। क्यों? बैंक में जहाँ उतना पैसा है कोई भी निकाल लेगा, वहाँ नहीं निकाल सकता, और राशन दुकान में निकाल के भाग जा रहा है। दूसरा है, राशन दुकानदार को पता चल पाएगा कि कितना स्टॉक उसके पास है? आज पूछना राशन दुकानदार से, कोई मिलेगा तो आज दिन भर में कितना कमाए, बता देगा वो गिनना शुरू करेगा, काउंटर खोलेगा, पैसा गिनना शुरू कर देगा
कितना माल बेचे, कितना स्टॉक बचा हुआ, कुछ नहीं बता पाएगा। जो सवाल पूछो कुछ नहीं, कितना उधार है मार्केट में, कुछ भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बता पाएगा वो, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम वाला सारा कुछ बता देगा। आप कुछ भी पूछो, बैंक को पूछोगा अभी मेरा कितना बैलेंस है, मैसेज भेज देता है कि नहीं? रात में पूछो 12 बजे, वो तुरंत मैसेज भेज देगा तुम्हारा कितना पैसा है, अभी तुम्हारे पास आज कितना कैश आया, सब बता देगा ये। तो बताओ कौन सा अच्छा है आपके हिसाब से? कोई जानकारी लेना चाहोगे सब जानकारी यहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा छोटे बिजनेस। इसलिए सरकार क्या कर रखी है, एक लिमिट तय कर दी कि भैया अगर इतना सेल करते हो, इससे कम बेचते हो तो तुम छोटा बिजनेसमैन हो, अगर इससे ज़्यादा बेचते हो तो तुम क्या हो, बड़े बिजनेसमैन। और बड़े बिजनेसमैन हो तो डबल एंट्री सिस्टम में आना पड़ेगा। अपनी मर्जी से नहीं, सरकार ज़बरदस्ती भी लाती है। कोई दिक्कत है? तो आपको बताओ आप लोग कि क्या पढ़ने चले हो, सिंगल या डबल? डबल। सिंगल पढ़ के कहाँ पान दुकान में नौकरी करना है? आप जब टाटा कंपनी कौन सा सिस्टम रखती है? डबल। रिलायंस कौन सा सिस्टम रखता है? डबल। सब डबल रखता है। बड़े जितने भी बिजनेस है, बैंक होगा, सब डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोगों को पढ़ना है डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? याद रहेगा कौन सा सिस्टम पढ़ना है? डबल एंट्री। अब डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या है। कोई दिक्कत किसी को? पहला बात समझ गए? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब ध्यान ये देना है कि जो जितना अच्छा लिखने सीखेगा, जो अकाउंटिंग का मतलब लिखने सीखना है, कैसे लेन देन को लिखेंगे, तो जो अच्छा लिखने सीखेगा उसको अच्छा नौकरी मिलेगा, और जो नहीं सीखेगा कॉमर्स लेने के बाद भी बेकार रहेगा। तो यहाँ सीखना है कि कौन कितने बेहतर तरीके से अपने सिस्टम को सीख सकता है कि कैसे लिखेंगे। जिसका बहुत तेज़ दिमाग काम करेगा, सही से लिखना सीख गया, उसको जॉब मिल जाएगा। और जो नहीं लिखने जानेगा उसको कोई भी नौकरी देगा। बताओ जी, मेरा हज़ारों करोड़ रिलायंस जियो कहीं अगर नौकरी मिल जाए अकाउंटेंट का, तो हज़ारों करोड़ का लेन देन है, 1000 करोड़ का लेन देन आपके जिम्मे छोड़ दिया, क्या आप लिख दीजिए? बताओ एक गड़बड़ी करोगे तो मेरा कितना नुकसान होगा? तो क्या करेगा वो रिलायंस जियो? नॉर्मल आदमी किसी को भी चुन लेगा या पूरा जांच परख के, है ना, तब चुनेगा। जांच परख करके कि इस आदमी में दम है कि नहीं है, ये आदमी लिख सकता है नहीं लिख सकता, वो सारा जानकारी लेने के बाद ही आपको अपने यहाँ सिलेक्शन देगा। इसलिए जिसके पास नॉलेज ज़बरदस्त रहेगा वही सेलेक्ट होता है कॉमर्स में। कॉमर्स में डिग्री का कोई मतलब है नहीं, सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं, पेपर का कागज़ का टुकड़ा है। जो वैल्यू है वो नॉलेज का है। अगर नॉलेज है तो आपको करोड़ों का पैकेज मिलेगा, नहीं है तो करोड़ रुपया छोड़ दो, 1000 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो सीखना है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग बताते हैं आपको। अकाउंटिंग इसको बोलते हैं लेखांकन। बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा। यानी अगर आप ध्यान दो इस मीनिंग को समझना, अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का। मतलब है कि जैसे हिंदी समझने के लिए हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता था, उसी तरह से अगर बिजनेस को समझना चाहते हैं तो क्या पढ़ना पड़ेगा? इसलिए आपको सबसे पहले अकाउंटिंग सिखा रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का। बिजनेस को समझना है तो अकाउंटिंग समझना पड़ेगा। मेन मुद्दा बिजनेस का अकाउंटिंग है। ये मत सोचना कि बिजनेस आसान है। बिजनेस बताओ जी, अगर आप लोग मेरे पास आए हो तो क्या सीखना है, अकाउंटिंग या बिजनेस? बिजनेस सीखना है। क्या बताओ मेरे को बिजनेस सिखाओ सर। आप मेरे पास आए हो कि सर हमको बिजनेस सिखाइए आप, तो बिजनेस सिखा दें आप लोग को कि ये पेन 18 रुपये में खरीदेंगे और 20 में बेचेंगे, 2 रुपये धंधा में प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हो गया। क्या यही बिजनेस है? आप लोग यही समझते हो? आप लोग यही समझते हो कि 18 में खरीदेंगे और 20 में बेचेंगे तो प्रॉफिट 2 रुपये है, तो आप पहले से जानते हो। तो मेरे पास यहाँ 5 साल क्या सीखने आएंगे आप? 5 साल आप पढ़ेंगे बीकॉम और आईकॉम का, 11th to 12th और बीकॉम 5 साल पढ़ेंगे, तो 5 साल में बस यही चीज़ सीखेंगे। 18 में खरीदना, 20 में बेचना है, तो जान रहे हो आप। तो ये सीखने नहीं आए हो आप। क्या सीखने हो? रियल बिजनेस किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग को। जो धंधा में लिखने सीख गया, उसको प्रॉफिट समझ में आने लगा, वो बिजनेस आगे बढ़ा देगा। और जो धंधा में लिखने नहीं सीखा, उसको कुछ समझ नहीं आया।
याद कीजिए रिलायंस, धीरू भाई अंबानी जब 12,000 लगा के बिजनेस शुरू किए होंगे, उसमें और भी देश में लोग 12,000 लगा के बिजनेस शुरू किए होंगे, लेकिन ये रिलायंस इतना आगे बढ़ गया और उसका धंधा वहीं होगा। दोनों में अंतर क्या होगा? लिखने का। जो लिखने इस दुनिया में सीख गया उसको सब समझ में आता है, और जो लिखने नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। अब कैसे लिखेंगे बहुत डिटेल में चलेंगे हम लोग। सबसे पहला बात समझ गए कि अगर आपको बिजनेस सीखना है तो बिजनेस सीखने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है? अकाउंटिंग। बिजनेस कुछ नहीं होता है, अकाउंटिंग सीख जाओ, बिजनेस अपने आप सीख जाओगे। बात समझ गए? अकाउंटिंग सीखे तो बिजनेस अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है किसका? बिजनेस का। याद रहेगा सब लोगों को। अब दूसरा एक और डेफिनेशन रहता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, कॉमा, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन and communicating business transaction बोलता क्या है? लेखांकन व्यवसाय के लेन देनों को लिखने, कॉमा, वर्गीकरण करने, कॉमा, सारांश तैयार करने, कॉमा, विश्लेषण करने, निर्वर्जन तथा संदेशवहन करने की कला है। देख लो, अकाउंटिंग में हम लोगों को लगता है सिर्फ लिखना है, तो ये गलत सोच है। बहुत लोग ये सोचते हैं खाली बिजनेस के लेन देन को लिख दो तो अकाउंटिंग खत्म हो गया। देखो, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ लिखना है या बहुत सारा काम है। सबसे पहले बोलता है रिकॉर्ड करो, लिखो जो आप जान रहे हो। अब लिखने को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। लिखने को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अभी पढ़ेंगे हम लोग। लिखेंगे सबसे पहले लेन देन को, लिखने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब है राम का सारा हिसाब एक जगह, श्याम का सारा हिसाब एक जगह। बैंक क्या करता है बताओ? बैंक सबसे पहले यही करता है, क्लासिफिकेशन। जैसे बैंक में जाओगे कि सर हम आपके बैंक के साथ लेन देन करना चाहते हैं, आपके बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बैंक सबसे पहले बोलता है जाओ खाता खुलाओ। खाता खुलाओ मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तुम्हारा एक अलग पहचान बनेगा बैंक में, तुम्हारा एक अलग पहचान बनेगा, खाता खुला और तुम्हारे खाते के साथ लेन देन होगा। जो जमा करना अपना खाता में जमा करो। कोई गलती होती है तो सबसे पहले लेन देन को लिखेंगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण करेंगे। यानी राम का एक जगह, श्याम का एक जगह, गणेश का एक जगह, महेश का एक जगह, कैश का एक जगह, प्लांट का एक जगह। इससे क्या होता है? इससे कोई गलती का चांस नहीं रहता। कोई पूछेगा गणेश का कितना बैलेंस हो तो गणेश वाले निकाल के हिसाब देखेंगे। बात समझ गए? खिचड़ी नहीं मिलाना। फिर आप लोग को एक बात हमेशा ध्यान से उठा देना है, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ इस बिजनेस को देखे हो। कौन सा बिजनेस? छोटा राशन दुकान। जैसे हम बिजनेस बोलते हैं ना, दिमाग में आप लोग राशन दुकान आता है। भूल जाना, अगर राशन दुकान है पहले डिलीट करो उसको, क्योंकि हम जो बात बोल रहे हो नहीं समझ में आएगा। राशन दुकान क्लासिफिकेशन करता है? नहीं करता, तो कहाँ समझ में आएगा? तो भूल जाएगा उसको, क्योंकि जहाँ बिजनेस बोलते हैं ये लोगों को पान का गुमटी नजर आएगा। तो पान का गुमटी बिजनेस नहीं है। वो कौन सा बिजनेस है? सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करने वाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बड़े बिजनेस के बारे में सोचो। टाटा का, वो तो रिलायंस के बारे में सोचते हैं आप कि रिलायंस जियो में 25 करोड़ कस्टमर है। आपका रिचार्ज खत्म होने से 2 दिन पहले फ़ोन आ जाता है। क्या सिस्टम है? और आपका गांव का राशन दुकानदार जिसका 50 कस्टमर नहीं है, और आप बोले थे कि परसों पैसा दे देंगे, परसों उसके बगल से गुजरे, कुछ नहीं किया, कुछ बोलवे नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पैसा हमको देने का टाइम आ जाए।
अगर वो परसों देना है और आज ही फ़ोन कर दे भैया परसों देना है याद कीजिएगा, तो समझ जाओ उस बिजनेसमैन का हिसाब किताब पक्का है। तभी ना जी एक दिन पहले याद करा दिया कि परसों आपका डेट है, याद कीजिएगा इसको। और रिलायंस जियो क्या करता है, सोचो 25 करोड़ लोगों को रिचार्ज खत्म होने से पहले बता देता है, और नहीं कराओगे तो फ़ोन भी करता है। सोचो 25 करोड़ आदमी को डील कर ले रहा वो, और राशन दुकानदार 50 में थक जा रहा है। अंतर किस चीज़ का है, राशन दुकानदार कौन सिस्टम और वो कौन सा सिस्टम। तो भैया बड़े बिजनेसमैन बनोगे या अपने बिजनेसमैन बनोगे या नौकरी लोगे, तो वही 25 करोड़ लोगों को आप कैसे डील करोगे। तो उसके लिए आपको ज़बरदस्त तरीके से डबल एंट्री सिस्टम सीखना पड़ेगा। तो याद रखना, सिर्फ रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं, क्लासिफिकेशन से मतलब है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन से स्टेट से बोल रहे हो, वो सब बता देगा रिलायंस जियो, सब बता देगा, समझ गए। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। आगे पढ़ेंगे आप, समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, समरी तैयार करेंगे। उसके बाद उसका एनालाइजिंग करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं और चेक करते हैं, जांच करते हैं, और लास्ट में कम्युनिकेटिंग करते हैं, अपने बिजनेस के इन्फॉर्मेशन को लोगों तक शेयर करते हैं कि ये हमारा बिजनेस का फ़ायदा है, घाटा है, हम इतना कमा रहे हैं, मेरा इतना प्रॉपर्टी, इतना लायबिलिटी है, इतना कैपिटल है, ये जनता को बताते हैं। ध्यान देना, छोटा बिजनेसमैन बताता है कितना कमा रहा है, पूछने जाओ कमाता है 50,000, बोलता है कहाँ कमा रहे हैं, 15,000 तो एवे करता है, बस रोजी रोटी चल रहा है। और ये बिजनेसमैन डंका पीटता है, कमाए भले 1500, बोलता हम 2500 कमाएं, ये ज़्यादा बोलता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में बोलेगा उतना लोग इस पर विश्वास करेंगे, उतना इसका प्रोडक्ट बिकेगा, उतना इसमें लोग पूंजी लगाएंगे, बैंक उसको लोन देगा। और ये बिजनेसमैन डरता है कि कहीं बोल दिए ज़्यादा तो टैक्स लग जाएगा। तो सोच का अंतर देखिएगा। तो आपको बार बार बोले इसको नहीं पढ़ना, इसलिए हम पहले यही सिखाएं, ये आपके बुक में अभी नहीं है, लेकिन पहले हम सिखाएं कि ये नहीं पढ़ना, इसको दिमाग से बाहर करिएगा और ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो हम लोग ये सारा काम करेंगे किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। क्या क्या काम है देखिए, तो अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइजिंग करना है, एनालाइजिंग करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है। फिर से सारे बच्चे रिपीट करेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे क्या करना है बताइए। सबसे पहले अकाउंट, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये 5 काम हम लोग करेंगे, अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये 5 में अभी आप यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, एनालाइजिंग नहीं पढ़ेंगे, 1 2 3 यहीं तक पढ़ेंगे, समराइजिंग तक। पूरे 11th में आप 3 चीज़ पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग सीखेंगे, क्लासिफिकेशन सीखेंगे और समराइजिंग सीखेंगे। ये सब आगे सीखेंगे 12th में। अब सोच लो पूरा उतना मोटा बुक 3 ही चीज़ सीखेंगे आप, तो बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। अलग समुद्र है, तो यहाँ तक लिखा जा सकता है, इसको लिखिए, उसके बाद हम आपको आगे बता देते हैं इसके आगे का।